नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की अक्षय रेखा वर्तमान समय में गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते 8 जुलाई के दिन भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। इसी के बीच कुछ क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। उसके चलते मौसम में तेजी से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 9 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून की अक्षय रेखा के असर के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। कई मौसमी सिस्टम गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय बने हुए हैं। इधर आप लोग पूर्वी भारत की तरफ देखें तो सिर्फ बिहार के भागों पर मौसम साफ है। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 10 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, तो फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान के एक समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें। 11 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 11 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जो भी वेदर सिस्टम बने हुए थे वो दोस्तों मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने के आसार देखे नहीं जा सकते हैं। मानसून की अक्षय रेखा अनुमान के मुताबिक जल्दी गंगा के मैदानी भागों पर फिर से एक बार शिफ्ट होने वाली है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 12 जुलाई के दिन भी मॉडल के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, तो 12 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार इन समूचे हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि ट्रफ लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय है, तो इसके कारण इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र सहित सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। हालांकि भारी बारिश होने की आशंका दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। पहाड़ी भागों पर भी मानसून की अक्षय रेखा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों के ऊंचाई वाले भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो मैदानी भागों की तरफ भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज
बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 13 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। और धीरे धीरे देखिए मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ पहुंचने वाली है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय हो जाएगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर एक्टिव है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान के भागों पर झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। और पूर्वी भारत के भागों पर भी एक लंबे इंतजार के बाद बारिश की संभावनाओं में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। इसी के बीच दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम में ये परिवर्तन है कि लगातार मोटी परत वाले बादलों के बीच मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार 14 जुलाई के दिन देखे जा सकते हैं। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन देखिए देश भर में बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। गंगा के मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और राजस्थान के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 15 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भीषण बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ भी मानसूनी हवाओं के बीच सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर जबरदस्त तरीके से झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। 16 जुलाई के मौसम की तरफ देखने वाले हैं दोस्तों। 16 जुलाई के दिन देखिए पूर्वी भारत की तरफ तो बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर एक बड़े हिस्सों पर देखिए मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, हालांकि मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।